अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन के फर्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? हम कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ अटेन कर रही है। मतलब कि आपके पास एक बॉडी है जिसका है जी, ये उसका पॉइंट है, ओरिजिन है ओ। और हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो हमारे पास यहाँ पे है जी। पहले ये यहाँ पे थी बॉडी, उसके बाद उसने एक एंगल कवर किया और वो बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। बॉडी फॉर एग्जांपल पी बॉडी है, ठीक है। उसने एक एंगल सब्सटेन किया और ये देखें, अब ये बॉडी पी थी, पहले वो यहाँ थी, अब उसने एक सर्कुलर पाथ में एक एंगल कवर किया है, तो हम कहते हैं ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके बारे में हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं? हम कहते हैं जी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by rotating radius is called angular displacement. Angular displacement. तो आप यहाँ पे देखें, इसकी डेफिनेशन से भी ज़ाहिर हो जाता है कि वो यही बात कर रहे हैं कि जब कोई एंगल बनता है, कोई भी एंगल थीटा बनता है एट द सेंटर, ठीक है, किसी भी सेंटर से कोई भी एंगल थीटा बनता है किसी भी रोटेटिंग रेडियस। अब ये देखिए, पहले ये रेडियस था, अब ये रोटेट होके ऊपर को गया, एक रोटेटिंग रेडियस है, ठीक है, और उसने एक एंगल बनाया है सेंटर से, तो हम कहते हैं ऐसी सिचुएशन में हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस से रेलिवेंट है। और आपको पता है कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बता रहा हो। तो हमारे पास चूंकि ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है, तो हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब हम ये किस तरह से कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास, हम कहते हैं कोई भी बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो और एक एंगल बनाती है, तो हम कहते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है। क्योंकि हमारे पास हमेशा, तो इसका मतलब यह है कि ये सेंटर से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक सेंटर होता है और वो ही एंगल को चेंज करता है, उसी के अलोंग एक एंगल जो है वो चेंज होता है। तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे पास अगर एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर मोमेंटम है या एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये तमाम के तमाम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। तो हमारे पास होता क्या है कि हम जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसके डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या एंगुलर एक्सेलरेशन है, या हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये तमाम की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इनकी डायरेक्शन की जब भी बात हो तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से ये हैंड यूज़ करते हैं और हम कहते हैं ये एक्चुअली हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक रोप है, ठीक है, आपके पास एक रस्सी है और उस रस्सी को आप इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से,
ठीक है, उसको आप इस तरह गोल गोल घुमाते हैं उस रस्सी को। तो असल में आप देखें तो ये रस्सी जो है वो जब एक एंगल चेंज करेगी तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और वो किसकी वजह से कर रही है, वो एक सेंटर की वजह से कर रही है। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो डायरेक्शन ये शो कर रही है वो ड्यू टू द सेंटर ऑफ रोटेशन है, ड्यू टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ड्यू टू द सेंटर की वजह से है। तो हम कहते हैं इन तमाम की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये तमाम के तमाम जो हमारे पास होते हैं इन सबको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी एक्सियल वेक्टर्स हैं। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी फिंगर है, ठीक है, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स in the direction of the circular path, and thumb actually shows the angular displacement and angular velocity, angular acceleration and angular momentum। तो अगर आपके पास इस तरह से है तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये जो फिंगर्स हैं, ठीक है, हम इस फिंगर्स को सर्कुलर पाथ की तरफ कर्व करती हैं, और ये जो है थंब ये हमें एक्चुअली डायरेक्शन शो कर रहा होता है इन सब की। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास इसके यूनिट होते हैं जी, यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के जो यूनिट्स होते हैं वो 3 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है जी रेडियन, दूसरा हमारे पास होता है रेवोल्यूशन, तीसरा हमारे पास होती है डिग्री। ठीक है, तो हम कहते होते हैं कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है 360 डिग्री के। ठीक है जी।